रानी ऊपर से पाकिस्तानी तो बम फोड़ते हो मेरे देश पे, आपको सैल्यूट करता हूं। भाई साहब, मूवी आने से पहले लोग कैसे बोल सकते हैं कि यह फ्लॉप है? और ऐसा क्या देखा सन ऑफ सरदार 2 मूवी में जो अब पहले से ही लोग इसको देखने के लिए नहीं जा रहे हैं? जो पहली मूवी का करिश्मा था वह अब खत्म हो चुका है। और क्या है इस मूवी में? जो भी यह बात सुनता है तो उसे मूवी की टिकट से लेना भी पसंद नहीं करता है। और जो खुशियां थीं इस मूवी को लेकर वह सारी की सारी खत्म हो चुकी हैं। और ऐसा क्या देखा आखिरकार इस मूवी में कि अब मूवी को सुनने के लिए लोग तैयार भी नहीं हैं? और पहले भी ऐसी बातें सुनाई दे रही थीं। और ऐसा क्या देखा जो अब ऐसी बात करने लगे हैं? और अभी क्या सच में मूवी नहीं आने वाली है? अगर आएगी तो कितनी कलेक्शन कर सकती है? और क्या अभी तक लोग इस मूवी को देखने के लिए तैयार हैं? यहां तो फिर ऐसे ही बातें बना रहे हैं। और चौथे दिन में कितनी ज्यादा एडवांस बुकिंग कर ली है सन ऑफ सरदार 2 मूवी ने, वह भी हम आपको आज बताने वाले हैं। और इसकी एडवांस बुकिंग कुछ और हमें दिखाई दे रही है और मूवी को लेकर कुछ और बातें सुनाई दे रही हैं। आखिरकार इस मूवी को लेकर क्या हो रहा है वह हम आपको आज बताने वाले हैं। तो बात आपको समझ आएगी। और इस मूवी के टिकट खरीदने हैं या नहीं वह भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मूवी अच्छी है या नहीं वह भी हम आपको आज बताने वाले हैं। तो आखिर तक जरूर देखना ताकि आपको इन सारी बातों के बारे में पता चल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई साहब, अब ऐसी बात सुनाई दे रही है, आपने तो शायद सुनी होगी। और सन ऑफ सरदार 2 मूवी के बारे में कभी भी किसी ने ऐसा नहीं बोला है। जिस तरह बातें सुनाई दे रही हैं वैसे लग रहा है कि यह मूवी का जो सपना है वह टूट सकता है। जिस तरह लोग इस मूवी को नीचे गिराने के लिए कोशिश कर रहे हैं वह हो सकता है। जो पहले सोच कर आए थे वह न हो। जो भी इस मूवी की कहानी सुनी है वह एक अलग ही बात हमें सुनाई दे रही है, जबकि उसकी रियल कहानी है वह भी एक अलग हमें सुनाई दे रही है। अब लोगों को यह पता नहीं है आखिरकार सच्ची बात कौन सी है। वैसे एक बात भी अभी सुनाई दे रही है, लोगों को कहने लगे सन ऑफ सरदार 2 मूवी अब फ्लॉप होने वाली है। और फ्लॉप होने में इस मूवी को कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे जो भी आए। और यह मूवी कभी भी आगे नहीं जाएगी। और जो भी इस मूवी को लेकर बातें हुई हैं वह बिल्कुल एक रियल बातें हैं, सच्ची बात है। जो अजय देवगन के फैन हैं वह घबरा गए हैं। उनको यह बात पसंद नहीं है और यह बात जो है वह अजय देवगन के फैन हैं वह मान नहीं रहे हैं। कहने लगे कि यह बिल्कुल बातें झूठ हैं, जो बातें लोगों ने कही हैं 100% झूठ हैं। और जैसे अभी जो बोल रहे हैं कि यह फ्लॉप जाएगी, जब हम दूसरी तरफ इसकी एडवांस बुकिंग देखें तो वह सारे मूवी का रिकॉर्ड तोड़ रही है। दूसरी तरफ और देखें तो वहां लोग अलग ही बातें कर रहे हैं और फ्लॉप होने की बात कर रहे हैं। अभी उन लोगों को कौन समझाए? पहले से ही इस मूवी ने एडवांस बुकिंग में रिकॉर्ड तोड़ ही दिया है, तो यह मूवी आगे कैसे नहीं जाएगी? और इस मूवी ने तो हद ही कर दी है। और ये इतनी ज्यादा आगे जा रही है कोई सोच भी नहीं सकता है। तो हम आपको बताते चलें, इस मूवी के बारे में जो खबरें हमें सुनाई दे रही हैं वह 100% झूठ हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी हद तक जाते हैं जो उसको झूठ बोलने में। वैसे इस मूवी के साथ भी ऐसा हुआ है। आपको पता है जब इसकी जो शूटिंग हुई थी पहले दिन, तब लोगों ने कहा था कि यह मूवी कभी भी आगे नहीं जाएगी। और अजय देवगन जिस मूवी का नाम लेते हैं वह मूवी बनाने चल बैठते हैं और बाद में वही मूवी फ्लॉप हो जाती है। और ऐसी भी मूवी लेकर आएंगे अजय देवगन जो अजय देवगन के करियर को खत्म कर सकती है। और अजय देवगन ने कभी भी ऐसी मूवी नहीं बनाई है जो कम से कम कलेक्शन किया हो। और आपको पता है अजय देवगन ने कितनी बड़ी मूवी बनाई है और उसी मूवी ने अजय देवगन को कहां से कहां लेकर जा रही है। और वही मूवी है जो अजय देवगन को इस मूवी तक पहुंचाया है। जब कोई मूवी बनाएगा वह मूवी फ्लॉप जाएगी तो दूसरी कौन सी मूवी बना सकता है? पूजा से पहले से ही बातें चलती आ रही हैं इस मूवी को लेकर और अजय देवगन को लेकर, तो वैसे ही बातें चलकर आ रही हैं। लेकिन ऐसे अजय देवगन को कोई भी फर्क नहीं पड़ सकता है। आपको पता है जब मैं इस मूवी के बारे में बताता हूं तो लोग ऐसे ही कमेंट कर देते हैं, आप खुद भी नहीं सोच सकते हो। जब मैंने आपको इसके जो कमेंट्स हैं वह पढ़कर सुनाया तो आप खुद भी हैरान हो जाओगे। और आपको पता है अजय देवगन कितने बड़े सुपरस्टार हैं और जिनके साथ काम करने के लिए हर कोई मरे जा रहे हैं,
और कोई एक्टर चाहता है कम है, अजय देवगन के साथ काम करो, क्योंकि अजय देवगन की कोई भी ऐसी मूवी नहीं है जो फ्लॉप जाए। बड़ी वजह है वह यही है। और इस बार जो सन ऑफ सरदार 2 मूवी लेकर आ रहे हैं, इसका पहले से ही नाम सुनकर लोगों ने पसंद कर लिया था। और जब इसके बाद इसकी कहानी के बारे में सुना, तब भी लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया था। और अभी जो मैंने भी कुछ वीडियो डाली थी, उस पर लोगों ने भी बहुत ज्यादा पसंद किया और ज्यादा सारा शेयर भी किया, लाइक भी किया है। और आपको पता है, अजय देवगन को लोग इतने ज्यादा चाहते हैं कि आप खुद भी नहीं सोच सकते हो। और अभी आपको अजय देवगन पसंद है या नहीं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, पर हमें भी पता चले कि कितनी बड़ी फैन हो अजय देवगन की। और हम आपको आज कुछ एडवांस बुकिंग के बारे में भी बताते चले। और आज 4 दिन हो चुके हैं एडवांस बुकिंग में, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। और इसके बारे में भी मुझे लोगों ने कहा था कि अभी तक इसकी एडवांस बुकिंग शुरू नहीं हुई है, और आप ऐसे ही खबर सुना रहे हैं। भाई साहब, जाकर आप वहां पर देख सकते हो और उसके बारे में तो पूछ लो, तो ये मूवी कहां से कहां पहुंच गई है। आपको पता है, जितनी भी मूवी रिलीज होती हैं, उससे पहले ट्रेलर रिलीज होता है और उसी दिन इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो जाती है। और आपको पता है, सन ऑफ सरदार 2 मूवी का ट्रेलर रिलीज हुए आज 5 दिन हो चुके हैं, और फिर लोग कह रहे हैं अभी तक इसकी एडवांस बुकिंग शुरू नहीं हुई है। वह लोग कैसे बोल सकते हैं? आप भी हमें बता सकते हैं, क्या ऐसा भी कोई बोल सकता है या नहीं? और उसके बाद हम आपको इसकी मूवी की बात करें, तो आपको पता है वह अभी 6 दिन बाकी है इस मूवी को रिलीज होने में। और आपको पता है, लोगों ने कहा था मुझे इसकी रिलीज डेट चेंज की गई है, जो पहले 25 तारीख थी वह अब नहीं है, और इसकी जो रिलीज डेट है वह 21 तारीख है, और इसी दिन इस मूवी को रिलीज किया जाएगा। जो अजय देवगन ने पहले बात इस मूवी की रिलीज डेट की थी, वह झूठ है। तो भाई साहब, यह भी आपने जो सुना है 21 तारीख है, यह भी झूठ है। और जो भी पहले रिलीज डेट है बताई गई थी, उसी तारीख पर रिलीज करेंगे। पता नहीं लोग कहां से कहां इसके बारे में सुनते आ रहे हैं और हमें कमेंट भी कर रहे हैं। लोग कहीं और से झूठ की खबर लेकर आते हैं, फिर यहां पर हमें एक झूठा बनाकर छोड़ देते हैं। तो आप जरा दूसरी खबरों के बारे में सुनो, और एक खबर सुनकर आप उसके बारे में बता ही देते हो। तो मैं भी ऐसे वीडियो में नहीं आता हूं, पर अभी आपने लोगों के बारे में सुना, कहने लगे फ्लॉप है, फ्लॉप है। ये कहां की फ्लॉप है? आपने कैसे ही इसको एक ड्रामे वाली मूवी मान दी है? कैसे आप इसको एक नीचे कराने की कोशिश भी कर सकते हैं? और आप कैसे बोल सकते हैं कि यह आगे नहीं जाएगी? जैसे इसकी बात आपने पूरी सुनी एडवांस बुकिंग के बारे में, तो फिर वह लोग कैसे ही बोल सकते हैं? तो वह पूरी बात नहीं सुनते हैं, आपको पता है, और आधा वीडियो सुनकर देखकर छोड़ देते हैं। और आपको पता है पहले किस बात पर लोगों ने इस मूवी को देखने के लिए कहा था कि हम इस मूवी को नहीं देखेंगे? वह पहली बात यह थी कि इसमें जो सीन था वह पहले से ही दिखाया गया था। जैसे कि पहले पार्ट में हमें कुछ बातें सुनाई दे रही थीं और दिखाई गई थी कहानी के बारे में, तो वही अब इसमें हमें दिखाई दे रही है। और यह जो ट्रेलर था उसमें सारी की सारी वही बातें हैं। तो ये लोगों ने एक इसी सीन पर सवाल उठाया था और कहने लगे जब वही सेम कहानी है तो फिर से क्यों रिलीज कर रही है? जब यही फिर से रिलीज करनी थी तो हमें बता देना था आपको, फिर हम इस मूवी को देखते ही जरूर। लेकिन आपने अभी जो झूठ बोला है, तो भाई साहब वही एक बात थी जो लोगों को पसंद नहीं आई। असल में वह ये बात थी ट्रेलर। ये जो पहले पार्ट की कुछ बातें थीं, उन्हें मिलाकर इस ट्रेलर को बनाया गया और बाद में वही कहने लगे कि यह मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। जो सन ऑफ सरदार 2 मूवी आने वाली है, जब इसके बारे में रिसर्च की गई तो वह बात पूरी तरह झूठ ही निकली, क्योंकि 1 महीने पहले ऐसी कोई मूवी नहीं थी जिसका ट्रेलर रिलीज किया गया हो। और वही बात एकदम असली लगी और लोग उस मूवी को देखने के लिए नहीं जा रहे थे और उसी मूवी से नफरत करने लगे। बाद में कुछ ऐसे पोस्टर भी दिखाए गए थे सन ऑफ सरदार 2 मूवी के, उनको भी देखने से लोग मना कर रहे थे। जब वही पोस्टर देखे गए तो उनको भी सच मानने लगे। और आपको पता है ऐसी कई बातें थीं जो इस मूवी को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई, लेकिन वही कोशिश नाकाम रही। और अब बहुत कम समय बचा है इस मूवी के रिलीज होने में, और जब ये मूवी रिलीज होगी तो सबके रिकॉर्ड तोड़ेगी। वैसे एडवांस बुकिंग में तो इसने काम कर ही लिया है, और अब हम इसकी कलेक्शन में देखेंगे कि यह कितने मूवीज का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। और जब पहले मैंने ऊपर बातें की, वो सारी बातें सुनकर लोगों ने कहा कि अब क्या इस मूवी को रिलीज नहीं करेंगे, या यह मूवी रिलीज होगी तो इतनी ज्यादा कलेक्शन नहीं कर सकती। तो भाई साहब, जब मूवी बना ली गई है
तो मूवी को क्यों नहीं रिलीज करेंगे? ये एक अलग लोगों की सोच होती है, इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। तो भाई साहब, इस मूवी को कोई भी नहीं रोक सकता। अजय देवगन खुद भी नहीं रोक सकते, क्योंकि इस मूवी में इतना ज्यादा खर्च किया गया है कि आप खुद भी नहीं सोच सकते। चाहे यह जितनी भी ज्यादा आगे जाए, चाहे 50 करोड़ तक कलेक्शन करे, चाहे 30 करोड़ की कलेक्शन करे, चाहे 10 करोड़ की कलेक्शन करे, लेकिन जो इस मूवी को रिलीज करना है तो उसी दिन मूवी को रिलीज करेंगे। वैसे इसकी जो कंफर्म डेट थी वह बता दी गई है। जो कुछ बातें थीं उनको बदला गया था, लेकिन अभी इसकी जो कंफर्म डेट है वही है, और उसी डेट पर तैयार है मूवी देखने के लिए। और कुछ ऐसी भी बातें हुई थीं कि चाहे इस मूवी को लेकर कितनी भी बातें हों, लेकिन हम इस मूवी को जरूर देखेंगे। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको यह मूवी पसंद है और अजय देवगन पर पूरा भरोसा है कि HD मूवी लेकर आएंगे और ऐसी ही हमें पसंद होगी। और कभी भी रीमेक या किसी की कॉपी की हुई मूवी अजय देवगन नहीं ला सकते। आपको उसके बारे में जरूर पता होगा, वह कभी भी ऐसा काम नहीं करते। और हम आपको उसकी कलेक्शन के बारे में बताते चलें कि टोटल कलेक्शन कितनी कर सकती है, एक अंदाजा लगाया जाए। जैसे मैंने पहले भी इसके बारे में अंदाजा लगाया था, वह बताया था। लोगों ने भी कुछ अपनी बात कही थी और राय दी थी। और आपको पता है, ऐसी बातें होती रहती हैं कलेक्शन को लेकर। कुछ एडवांस में हमें बताया जाता है और एक अंदाजा लगाया जाता है कि यह कितनी ज्यादा कलेक्शन कर सकती है। वैसे हम भी ऐसी ही बात बताने वाले हैं, और कुछ बॉक्स ऑफिस वालों का कहना है और कुछ थिएटरों के मालिकों का भी यही कहना है। तो लोगों का भी कहना है कि यह तकरीबन 800 करोड़ तक जा सकती है, और कुछ लोगों ने तो 2000 करोड़ से भी ऊपर बताया था कि यह इतनी ज्यादा कलेक्शन कर सकती है। तो भाई साहब, ये इतनी कलेक्शन नहीं कर सकती। और रही बात कि आप बोलोगे कि 800 करोड़ ही क्यों बता रहे हो, क्योंकि जो इसमें कॉमेडी है, कॉमेडियन है और हीरोइन है, उसको लेकर ऐसा हमें एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह इतनी ही कलेक्शन कर सकती है। और जो यह बात लोगों ने अभी सुनी, तो जो खुशियां थीं वह फिर से लौट कर आई हैं। और जो पहले लोगों ने कहा था कि अब लोग इस मूवी से नफरत कर रहे हैं, तो भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो भी पसंद करेंगे इस मूवी को, तो बहुत जरूर देखेंगे। अगर इस मूवी को किसी ने पसंद नहीं किया तो वह जाहिर सी बात है नहीं देखेंगे। और चाहे मूवी के बारे में कुछ भी हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और आपको इस मूवी के बारे में जो भी हमसे पूछना है वह कमेंट कर सकते हैं। कुछ मुझे ऐसी बातें सुनाई दे रही थीं, कहने लगे क्या हमें इस मूवी की टिकट खरीदनी चाहिए या ऐसे ही हमारे पैसे जाया हो जाएंगे? तो भाई साहब, यह मूवी अच्छी है, मैं 1000 बार आपको बोलूंगा, इस मूवी को देखना ना भूलें। इस मूवी को जरूर देखें। और अगर आप इस मूवी को नहीं देखा करो तो बाद में पछताओगे। अपने फ्रेंड के साथ जाएं, और आपका कभी भी इस मूवी के टिकट लाया नहीं होगा। और इस मूवी की कहानी अच्छी है। अगर आपको कहानी पूरी सुननी है तो हमारे चैनल पर मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, जो वहां पर आप देख सकते हो, उसकी पूरी कहानी सुन सकते हो। इस मूवी की कहानी अच्छी है। अगर आपको कहानी पूरी सुननी है तो हमारे चैनल पर मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, जो वहां पर आप देख सकते हो, उसकी पूरी कहानी सुन सकते हो। विराट 2 मूवी की ये चौथे दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। तो दोस्तों, आपने तो ज़रूर ये फुल वीडियो वॉच किया है। आपका इस मूवी के बारे में क्या कहना है? तो इस मूवी जो टिकट है वो तो काफ़ी बिक चुके हैं। लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ है जो कि आप इसके बारे में अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, आपने तो इनका क्रेज़ देखा है कि आप भी अंदाज़ा लगा सकते हो, लेकिन ज़रा इतना नहीं लगा सकते हो कि आपको पता चले कि ये आने वाले दिन है वो कितने अहम हो सके। इस दिन में कितनी ये मूवी और भी कलेक्शन कर सकती। आने वाले दिन है वो तो काफ़ी अहम होने वाले अजय देवगन के लिए। तो दोस्तों, आपको ये अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, क्योंकि हम जो अजय देवगन की आने वाली मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम इस चैनल पर सबसे पहले अपडेट आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। फिर हम आपको इस मूवी के सारी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सारे कुछ इस मूवी के बारे में हम आपको आने वाली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को देना इजाज़त।